क्रोधित होकर क्रूर कमठ ने नवमंडल को छूने वाली, धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु दे आपकी, छाया को भी छू न सकी। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से, नभ में थूके ज्यों सन की। फिर उस देते कमठ ने बादल गरज गरज करके आवाज, काली रात अंधेरी करके कड़कड़ करती डाली घास। मूसल सम मोटी जल बूंदे, पटकी मानो हो तलवार। स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार। नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केश देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लिपटे, भूत प्रेत का डर दिखता। भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के आज केवल ज्ञान कलश उत्सव में यही कल्याण मंदिर स्त्रोत की है मुनि श्री पड़म्य सागर जी द्वारा रचित 31, 32, 33 गाथाएं आपको समर्पित, चरणों में समर्पित 23वें तीर्थंकर के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सभी को 8 बजे सादर जय जिनगात करते हैं। आज की शुरुआत एक चिंतन के साथ। और अब एक चिंतन की बात, सोचने की बात, अपनी स्थिति की जागने की बात। खारवेल गुफाएं, फिर गिरनार, फिर पावागढ़ और अब मंदार, वही स्थिति बता रहे हैं। जब गिरनार में रोपवे का उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, उन्होंने सब कुछ बताया, 5वीं इसकी, 4थी इसकी, 3री इसकी, और नीचे कहा फिर नीचे जैन मंदिर भी हैं पहली टोंक के पास। बस यही गिरनार की स्थिति सरकार ने अपनी स्पष्ट कर दी। गत वर्ष ध्वजा लगाई थी पावागढ़ के कालिका मंदिर के अंदर। उस मंदिर पर 130 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार लगे और नीचे सिद्ध क्षेत्र अपने जैन समाज के मंदिरों पर। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी वहां भी नहीं बताया कि ये जैन सिद्ध भूमि रही है। और अब मंदारगिरी की बात, कल की बात कर रहे हैं। हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी के 5 कल्याणों की धरा रही है चंपापुर, और उसी में मोक्ष कल्याण की धरा रही है मंदारगिरी, जहां की आज यह बात हो रही है। मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर जीर्णोद्धार और भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम था कल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी थे, साथ में राज्यपाल महोदय भी थे, जिन्होंने इसका विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। एक बहुत लंबा करोड़ों का बजट बन रहा है, बहुत कुछ बताया गया। यह शिव जी की धरा रही है, जहां पर 80,000 वर्ष उन्होंने तप किया, उसके बाद काशी गए। उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना भी की और वहां पर तप किया। 3 भगवानों की उनकी धरा बताई, लेकिन एक बार भी किसी के से भी इतने लंबे कार्य में एक शब्द नहीं निकला कि यह मंदारगिरी 12वें तीर्थंकर जैनों के वासु पूज्य स्वामी की मोक्ष स्थली रही है। यही अफसोस होता है किस तरीके से हमारे इतिहास को दबाकर शांत किया जाता है। गिरनार से नाम चूक दिया गया। 5वीं टॉक, जहां से 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष गए हैं। सिद्ध क्षेत्र पावागढ़, लवकुश आदि, जहां से कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हैं। अब मंदारगिरी, जहां से हमारे 12वें तीर्थंकर 1000 अन्य मुनिराज इसी मोक्ष गए हैं, लेकिन कहीं भी हमारा इसमें नाम नहीं आता है। शिव जी यहां तपस्या की उन्होंने, और अब यह बन रहा है, और धीरे धीरे इसके बनते बनते वह कहां मिटा दिया जाएगा, इसके बारे में एक चिंतन वाली बात है, सोचने वाली बात है कि क्यों हमारे जैनों के बारे में जब कोई धरा होती है, पूजनी होती है, वंदनीय होती है, भगवान की होती है, कहते 12 धर्मों में से एक यह है। सब कुछ कहते हैं पर जैनों के नाम को नहीं लेते हैं। बस यही चिंतन की बात है, क्यों आज वैदिक धर्म के साथ जो साथ साथ चलता श्रमण धर्म है, उसे नीचे करा जा रहा है, उसे भुलाया जा रहा है, उसकी संस्कृति की पहचान से जन सामान्य को नहीं बताया जा रहा है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, कहां से कहां जैन समाज को आज लाया जा रहा है। और इस बार होली क्या हो गई, गजब ढा गई, जगह जगह से अतिशय की खबर आ गई। लगातार 3 दिन 3 आपको बता चुके हैं। पहले पहाड़ी धीरज के चंदा प्रभु के बारे में बताया, मंदिर से जो आई खबर। उसके बाद बताया आपको कि वहाँ पर चांदखेड़ी में आदिनाथ प्रभु के बाद जो 24 ऊपर बनी है, नई बनी है, उस निर्वाण 24 के अंदर अभिषेक होने लगा अपने स्वतः। फिर बताया कि दिल्ली में रामनगर के शाहदरा के मंदिर में छत्र स्वयं चलने हिलने लगा।
और आज वहीं होली के दिन एक और आज बात करें विरागोय तीर्थ से। जो देख रहे हैं आप विरागोय 1 से 15 फरवरी तक या 300 से ज़्यादा पिच्छों के बीच में यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण और यहाँ पर भूत भविष्यत वर्तमान की 24 3 फ्लोर से बनाकर यहाँ पे उसकी महापंच कल्याणक हुए थे। वर्तमान 24 की धर्मनाथ भगवान की यानी 15वें तीर्थंकर की प्रतिमा पर स्वतः उनके चरणों पर यहां अभिषेक देखा गया। होली के दिन की ही बात कर रहे हैं। ऐसी इस बार होली क्या हो गई, जगह जगह से अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं चित्रों के साथ। आपको देखकर हम हैरान हो जाते हैं जब इस तरह की बातें आप तक पहुंचाते हैं। क्या खास बात थी, जगह जगह से ऐसी सूचनाएं अगर क्या हो रहा है देवजनित अभिषेकों का। ये आप देख रहे हैं धर्मनाथ जी की प्रतिमा वर्तमान 24 की विरागोय तीर्थ पथरिया में, जहां पर गणाचार्य विराग सागर जी के सानिध्य में 300 पढ़ चुके में 1 से 15 वर्ष विशाल कार्यक्रम, कई भव्य आयोजन हुए थे। वहां पर होली के दिन 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के देवजनित अभिषेक चरणों पर हुआ। गजब गजब गजब। आज है केवल 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का और बैक टू बैक कल है हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जी का गर्भ कल्याणक। 7वें तीर्थंकर श्री सुपाशनाथ जी के 900 करोड़ सागर बाद अनुत्तर के वैजयंत विमान में आयु पूर्व कर कल ही के दिन यानी चैत्र कृष्ण पंचमी को, जो इस बार 12 मार्च को है, वहां पर इस धरा पर चंद्रपुर नगर के राजा महासेन की महारानी लक्ष्मणा देवी के घर में आप आते हैं। 10 लाख पूर्व की आयु होती है। अब आप सोच लीजिए, एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग के बराबर और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। 150 धनुष ऊंचा कद यानी 900 फुट ऊंचा कद, श्वेत वर्ण के आप हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान कल आपका है गर्भ कल्याणक। बोलिए चंदा प्रभु भगवान के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।